और अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद राज्य कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें बिहार के सभी जिला से जिला अध्यक्ष लोग आए हैं और प्रदेश के सभी कार्यकारिणी के सभी सदस्य लोग हैं। अभी वर्तमान में कुछ मुद्दा ज्वलनशील हो गया है, तो इसलिए बैठक एक कम सूचना पर कम समय पर करना पड़ गया, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि चौकीदार दफादार की आंदोलन अभी काफ़ी तेज़ी चल रहा है। तो इस संबंध में हमारा, चूँकि यह जातीय संगठन है, तो हम अपने जात के जो चौकीदार और दफादार के समर्थन में जो आंदोलन चल रहा है उसका पूर्णतः नैतिक समर्थन देते हैं। और इस संबंध में हमारे संघर्षशील लोग, हमारे आज़ाद जी और सभी लोगों ने जो मिलकर के एक धरना किया, प्रदर्शन किया, उसका हम लोगों ने समर्थन दिया। लेकिन पुलिस के द्वारा या सरकार के द्वारा जो कार्रवाई की गई, लाठीचार्ज, ये सरकार इसके हम लोग भर्त्सना करते हैं और सरकार से अनुरोध करते हैं कि हम इन सभी बिंदुओं पर ध्यान से पुनर्विचार करते हुए जो नियमावली है सेवा संवर्ग चौकीदार सब और दफादार का है, उसमें संशोधन करें और जो व्यक्ति रिटायर हो रहे हैं या VRS ले रहे हैं उनके सदस्यों को, उनके वारिसों को नियुक्ति उसमें की जाए। इसके साथ साथ चूँकि आज का यह कार्य नहीं है, चौकीदार दफादार करीब 300 साल से हमारे जात के लोग होते आए हैं, इसके पीछे कुछ कारण था, तो इस पर सरकार पुनर्विचार करे, संशोधन करे और संशोधन करके हमारे जात के लोगों को प्राथमिकता दे। दूसरा हमारा मुद्दा ये है कि हमारे बिहार राज्य में दुसाधों की जनसंख्या 85 लाख बताई गई है, जो 5.31% के करीब होती है बिहार की कुल जनसंख्या का, जो बिहार में द्वितीय स्थान लाती है। लेकिन हमें जहाँ तक ज्ञात है, जो हम लोगों का आंतरिक स्रोत कहता है कि हमारी जनसंख्या इससे कहीं काफ़ी अधिक है। तो सरकार से ये अनुरोध है कि इस पर फिर से विचार करके इसको संशोधन करें और जनसंख्या हमारा जितना वाजिब है उतना हक हमको दिया जाए। इसके अलावा हमको पुनः ये कहना है कि जो आजकल दुसाध जाति पर विशेषकर हर जगह पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, काफ़ी हत्या की सूचना मिली है, काफ़ी जगह ये मिली, सरकार उस पर शीघ्रता से त्वरित कार्रवाई जो करनी चाहिए उसमें कुछ शिथिलता देखी जा रही है। तो सरकार इस पर भी अपना ध्यान दे और त्वरित कार्रवाई करके SC/ST एक्ट में चाहे जिस प्रावधान के अंतर्गत उस पर कार्रवाई करके शीघ्र हमारे जात के लोग को संरक्षण प्रदान करे और सुरक्षा दे। सर, पहला मेरा सवाल कि चिराग पासवान आपके समाज से जी, NDA के अभी जो घटक दल हैं वो जी, मोदी जी के मेहमान कहे जाते हैं, नीतीश जी के अब तो भतीजा पूरा उनके साथ अच्छा खासा रिश्ता भी चल रहा है। तो जाति जनगणना की जो आपने बात कही कि कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि उसमें किया जाए, संशोधन की बात किया जाए, तो क्या लग रहा है इसको लेकर के चिराग पासवान को आवाज़ उठानी चाहिए? देखिए, चिराग पासवान हमारे जात के नेता हैं, लेकिन साथ ही साथ वो अपने लोक जनशक्ति पार्टी के भी अध्यक्ष हैं और उनके नेता हैं। तो हमारा तो निश्चित रूप से चल रही है तो हमको मिलना चाहिए। तो ये कि जिम्मेदारी पार्टी नहीं हो सकता है, मान लो पहले नहीं, तो सुनिए, इसके पीछे का आपको इतिहास जानना होगा कि ये चौकीदार दफादार का काम पासवान दुसाध जाति को क्यों मिला। क्योंकि जिस समय बिहार में, भारत में अंग्रेज आए थे और अंग्रेज अपना शासन प्रारंभ करना चाह रहे थे, उनकी स्थिति गंभीर मजबूत नहीं थी, क्लाइव के साथ जो उनके ये था, और सिराजुद्दौला की जो लड़ाई हुई पलासी के मैदान में, तो दुसाध जाति के लोगों ने आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और चूँकि उनके अपनी भी समस्याएँ थी, उनके अपना कारण था जिसके चलते उन्होंने अंग्रेजों को साथ दिया और उसमें सिराजुद्दौला की हार हुई और अंग्रेज की जीत हुई और भारत में अंग्रेज का राज प्रारंभ वहीं से हुआ। तो इसके क्रम में अंग्रेजों ने देखा कि यह मार्शल जाति है, लड़ाकू जाति है, लड़ाकू कौम है और इससे अच्छा काम लिया जाना चाहिए। और पासवान चौकीदार दफादार कार्य अंग्रेज के समय से इनको सौंपा गया उसके एवज में। और इसके पूर्व से जमींदारी सिस्टम से ही गुड़ायत सिस्टम चला रहता है, जमींदार का, राजा ये का था, सब केवल अगर किसी जगह था तो पासवान दुसाध को ही दिया जाता था। तो इसको एक सिंपल आदेश निकाल के ख़त्म कर देना बहुत उचित नहीं लगता है। सरकार को इसमें पुनर्विचार करके हमारे जात के लोगों का जो पेशा है चौकीदारी दफादारी, इसमें प्राथमिकता देनी होगी। 100% नहीं देते हैं तो 80% दें, लेकिन दें। ये हमारा सरकार से हमारा उत्थान परिषद मांग करता है कि चौकीदार दफादार में हमारे संघ के लोगों को, दुसाध जाति के लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर हमारे चिराग पासवान जी बोलते हैं, पशुपति पारस बोलते हैं या कोई बोलते हैं, RJD से बोलते हैं, JDU से बोलते हैं, तो सबको हमारा समर्थन है। क्योंकि ये जात का बात हो या कोई व्यक्ति हो, उनकी एक राजनीतिक प्रतिबद्धता होती है। तो अगर दूसरा जाति के लिए अगर थोड़ी भी सहानुभूति व्यक्त करते हैं, ये उनकी महानता है।
लेकिन हमारा संगठन जो दुसाध उत्थान परिषद है वो दुसाध का सबसे बड़ा संगठन माना जाता है। तो जातीय हित की बात हम लोग आगे रखते हैं। जहाँ तक दफादारी और चौकीदारी की बात है, ये पुश्तैनी धंधा है और कमोबेश आज के दिन में भी तो दूसरी जातियाँ हैं उसका पुश्तैनी धंधा कायम है। तो इस सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि नियम में फेर बदल करके इसको संरक्षता प्रदान करें। ये नौबत इसलिए बिहार में आ गई है कि इस समय जो सरकार के रहनुमा बिहार में जो बैठे हुए हैं उनके ये के मतलब इस जाति से प्रति एक वैमनस्यता है। इसको अब बेलछी गान से शुरू कर सकते हैं जो आज तक चला आ रहा है। तो उस वैमनस्यता के चलते कभी ये महादलित बनाते हैं जिसमें से हमारी दूसरा जाति को अलग कर दिया जाता है। इस तरह का वो नीति निर्धारण करते हैं कि जिसके चलते हमारा चौकीदारी दफादारी कम हो जाता है। इस तरह से आप देखिए कि बिहार राज्य में जिस समय जो 38 जिला में है उसमें DM SP की जो पोस्टिंग है एक भी दूसरा जाति के नहीं है। दिन पर दिन मंत्रियों की संख्या कम होती जा रही है, MLA MP की संख्या कम होती जा रही है। एक सुनियोजित साजिश के तहत सरकार के मुखिया सुशासन बाबू का एक कदम है वो कार्य कर रहे हैं। चल, इसके अलावा सर आपकी जो ये संगठन है और भी बहुत मिनिमम मध्यम वर्गों को लेकर के और भी मतलब लोगों क्षेत्र में जाकर के किस तरह सहयोग करते हैं ये? देखिए ऐसा है ना कि जातीय जनगणना जिस पर लोग आज विश्वास कर रहे हैं उसके अनुसार 48% दूसरा गरीबी रेखा के नीचे है। तो हमारा मूल काम होता है कि उनको मुख्य धारा में लाना। इसीलिए हमारा संगठन जो है गांव देहात पंचायत स्तर पे अपने स्तर से सामाजिक उत्थान, आर्थिक उत्थान और शैक्षणिक उत्थान के लिए कार्य कर रही है। बिल्कुल करते हैं। और हमारे एक सम्मेलन का उद्देश्य है, हमारा जिस बैठक है कि हम लोग नवंबर माह में एक अभूतपूर्व सम्मेलन, एक संदेश राज्य सरकार को देने के लिए पटना में करने जा रहे हैं। सम्मेलन करेंगे ये नवंबर माह में सम्मेलन करने जा रहे हैं। वो हमारा अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद के बैनर तले और इसमें छोटे मोटे जितने हमारे दूसरा जाति के संगठन हैं उनकी भी सहभागिता रहेगी। और ये सम्मेलन एक बहुत बड़ा संदेश देगा कि हमारी दूसरा जाति को अब आगे आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हम कहने में कोई भी दुरेज नहीं है कि 2025 का जो असेंबली इलेक्शन आने वाला है उसमें एक सरकार को सबक सिखाया जाएगा। अगर उन्होंने दुसाध विरोधी नीति अगर नहीं बदली तो, अगर हमारे हित की बात करेंगे तो हम लोग सामान्य तौर पर ये भी कह सकते हैं कि आगामी जो चुनाव आने वाले हैं विधानसभा की उसको लेकर के भी आप लोग राजनीतिक में जो बिल्कुल उसको लेकर के भी आप लोग चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल क्योंकि वो दुसाध विरोधी कार्य कर रहे हैं। अच्छा। जब दुसाध विरोधी कार्य कर रहे हैं तो क्यों नहीं अपने दुसाध हित के लिए उनकी सरकार को गिराएंगे। बिल्कुल हमारा यही टारगेट है। इसलिए अगर समय रहते अगर सरकार सुधर जाती है, हमारे हित की बात करती है तो हम लोग साथ में हैं। स्तरीय बैठक जो आहूत की गई है अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद, इसका मूल उद्देश्य है कि दुसाध जाति के साथ जो बढ़ते अत्याचार है राज्य में, गांव से लेकर के आज सरकार के द्वारा भी अत्याचार किया गया। यदि अपने जेन्युइन मांग के लिए इस जाति के लोग कुछ नेतागण हमारे आए, ज्ञापन देने आ रहे थे विधानसभा में, तो उनको लाठी से पीटा गया, बुरी तरह से पीटा गया, जो कि एकदम न्याय संगत नहीं है। तो देखा गया कि जिस तरह से इस जाति के लोगों का कत्लेआम हो रहा है, इनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, मारपीट हो रही है, तो सरकार भी वही नीति अपनाई हुई है। ऐसी नीति की हम लोग तीव्र भर्त्सना करते हैं इस सम्मेलन के माध्यम से, और आगामी सम्मेलन में हम लोग इसको जो है राजनीतिक रूप में इसका हिस्सा लें। अपने समाजों को लेकर के जो है आज बैठक रखा है आप लोगों ने, आज दुसाध उत्थान परिषद समिति का हम लोग का आज बैठक हुई है पटना में, और मैं डॉक्टर कुमारी गीता पासवान मैं यहाँ महिला का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार से कि सरकार हमेशा जो है हम लोग का पासवान को हमेशा जो है ये अलग रखें, अलग थलग रखें। दलित, महादलित ये सब करते हुए हम लोग को, जैसे दलित किए तो हम लोग को हटा दिए, हम लोग को हटा के सबको नौकरी हुई, पासवानों को नौकरी नहीं हुई। आज पासवान बहुत सारे बेरोजगार हैं, बेरोजगारों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो हम लोग का पासवान को अभी सरकार जो है समर्थन दें। अभी जो है हम लोग का जो खानदानी पेशा है
जो वफादार, हाँ ग्रामीण जिम्मेदार, पुलिस कह सकते हैं। हाँ, तो वो जो हम लोग का खानदानी पेशा है उनको इन लोग ख़त्म करना चाहिए, इन पर ध्यान देना चाहिए, संशोधन करना चाहिए और इसको लागू करना चाहिए कि नहीं ये पासवान का ही है और पासवान ही इसको संभाल सकते हैं, दूसरे जात नहीं संभाल सकते, पासवान ही संभाल सकते हैं क्योंकि इनको शुरू से है। चलो, और अपने समाज के महिलाओं को क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ? महिलाओं के लिए मैं कहना चाहूँगी कि इसमें आप लोग दुसाध उत्थान परिषद समिति से जुड़ें और अपने समाज के लिए अपने समाज के जितने भी बच्चे हैं उनको सहयोग करें। जो भी बच्चे मान सकते हैं आर्थिक स्थिति के कारण, बहुत जीनियस बच्चे होते हैं और आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ नहीं पाते, उनको हेल्प करें। मैं बहुत करती हूँ, मैं यहाँ से दिल्ली हर जगह करती हूँ, जहाँ से भी मेरे पास कॉल आ जाता है कि अभी जो है अभी हाल ही में आया था दिल्ली का कि पासवान को वहाँ पासवान जात ही नहीं है। अच्छा, वहाँ एक लड़का का आया था कि हमको हो गया है मैडम लेकिन हमको नहीं दे रहा है। बोले क्यों नहीं दे रहा है? तो नहीं यहाँ पासवान जात ही नहीं है। बोले ऐसा नहीं हो सकता है। मैं पता भी लगवाई तो पता चला कि नहीं वहाँ जात ही नहीं, वहाँ मतलब लिस्ट में ही नहीं, पासवान लिस्ट में ही नहीं। तो ये सबसे दुख होता है कि हम लोग को हमेशा जो है हम लोग के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, अलग थलग किया जाता है। इस तरह सरकार को नहीं करना चाहिए, सरकार जी को ध्यान देना चाहिए। और ख़ास करके हम कहेंगे कि चिराग जी हम लोग के समर्थन में हैं और हमेशा समर्थन में रहते हैं, इसलिए उनको भी हम धन्यवाद देते हैं।